मैं तो अपने आप से ले लेता हूं, मैं दूसरे से क्यों करूं भाई? नहीं है, एक म्यान में दो तलवार नहीं हो सकती। मैं नौकरी इसलिए कर रहा था, मेरे गुरु का आदेश था। अगर नौकरी नहीं करता मेरी जीविका कैसे चलती भाई? मुझे अपनी दिनचर्या के लिए जरूरत तो मेरे पे खेती तो है नहीं, मैं तो पक्कड़ हूं भाई, मुझ पर खेती नहीं है। अगर खेती होती तो 10-20 बोरी रोज यहां से ले जाता। मैंने तो यहां आज मैं माने 45 साल की बात बता रहा हूं, मैंने तो 2 किलो आटा भी एक खेतों में से नहीं उठा के ले गया हूं। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? तो आपको जो त्याग किया है उससे संतुष्टि, ऐसा नहीं कि मेरा कुछ होगा, मेरा उजड़ गया, अरे मेरा किसी पे होगा, मेरे अपनों पे ही होगा, वो खाते पीते रहे, मुझे इसी में संतुष्टि है भाई। मेरा खराब तो नहीं होगा, कुछ होगा, मेरे अपनों पे ही तो होगा। जब मेरे अपनों पे, तो मैं उससे भी संतुष्ट हूँ भाई ठीक है, मुझे जरूरत नहीं है और तुमको जरूरत है, तुम आनंद लो सीख। ये है बात। आप अगर अपने भाई को निराश, हताश, नाराज, दबाव उस पर डालोगे प्रेशर, तुम्हारे भाई की आत्मा भी रो जाएगी। बड़ा बनता है लेकिन बड़ा होने लायक है। अगर भगवान ने तुमको बड़ा बनाया है तो तुम्हें त्याग करना ही पड़ेगा। भगवान ने तुम्हें व्यासपीठ पर बिठाना है, हनुमान जी ने तुमको अपना माना है, हनुमान जी तो टोटल त्यागी थे। अब तुम हनुमान जी के भगत बन के बैठे हो, लेकिन फिर भी खेत खलिहान में हल डाल के बैठे हो, फिर भी ट्रैक्टर ट्रॉली से माल ले जा रहे हो, काय के त्यागी। छोड़ दो। भगत संत महात्मा वही है। अगर उसको, जैसे कि कोई राजनेता है, राजनेता धन कमाने के लिए थोड़ी, अरे जनता की सेवा के लिए। राजनेता तुम अपना घर भरने के लिए नहीं हो, जनता के नौकर हो। ये चाहे तो सर पे बिठा ले, चाहे फेंक दे नीचे। जनता चाहे तो तुम्हें सर पे बिठा दे और चाय फेंक दे नीचे। महाराज ये पब्लिक है, ये सब जानता है अंदर क्या है, बाहर क्या है, भीतर क्या है, ये सब जानती है। ये पब्लिक है, ये सब जानती। इसलिए इसके सामने तुम्हें पक्के मन से करके बताना होगा। अरे चक्की में जब आप कनका डालते हैं तो पीस के बाहर निकलता है, तभी तो बारीक लगता है, और चक्की के अंदर क्या पड़ा है तब तक पता नहीं पड़ता। दादी मैं ठीक बोल रहा हूं, हाँ, आपको छोड़ना पड़ेगा। अरे क्या करना है, भगवान ने बहुत दिया है। अरे शरीर दे दिया, भगवान ने अपना बना लिया और व्यासपीठ दे दी। माने ये तो संसार की दौलत कहां लगती है। अरे ये तो महाराज आनंद ही आनंद वाले। इसके सामने दौलत भी फीकी। कथा में राकेश भूल गए भी, राकेश धन राकेश कहाँ चले? निकल लिए, पता नहीं भूल गए। चलो आगे। अच्छा मेवाड़ छोड़ दिया, मैं इस संसार में अब रहना नहीं चाहता। अच्छा कृपा करो मेरे नाथ, मुझे अपने पास दिव्य पुरुष शरीर परमात्मा में जा मिलता है। और ये भी हो गया, पांडव प्रभु के धाम को चले गए। उनकी मृत्यु उजागर हो गई।
पांचों पांडव प्रभु के धाम को चले गए, उनकी मृत्यु जाहिर हो गई क्योंकि उनका जीवन श्रेष्ठ था। पांचों पांडवों का जीवन श्रेष्ठमय था, शुद्ध था। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी धर्म को नहीं छोड़ा, इसलिए मृत्यु जागर। धन की अपेक्षा धर्म श्रेष्ठ है, धन की अपेक्षा, हे श्रोताओं, धर्म श्रेष्ठ है। धन इस लोक में कुछ सुख देगा और कभी कभी दुख भी देगा। सुख तो देता है धन, लेकिन दुख ज्यादा देता है। किंतु धर्म तो जीवन और परलोक दोनों को उजागर करता है। इस जीवन को भी आप बैठे हो सही जगह और आपका परलोक भी सुधर गया। आपका ये जीवन, आने वाला जीवन भी, आप इस समय वैकुंठ में बैठे, ये धर्म है। और इसके माध्यम से आपका परलोक भी सुधर रहा है और वो भी उजागर हो रहा है। धर्म मृत्यु के बाद भी साथ जाता है, धर्म मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है, आता है, मृत्यु के बाद भी साथ साथ आता है। अब परीक्षित राज करने लगे, उन्होंने धर्म से प्रजा पालन किया। 3 अश्वमेध यज्ञ भी किए, 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ के समय घोड़े को मुक्ता से विवरण कराया था और बासरा ही घोड़ा है। बासरा कहीं बांधता ही नहीं, बासरा का बंध नहीं होता है, बनती नहीं है। आत्म स्वरूप में विलीन होने पर भी वो अंकुशित होती है। किसी विषय में वासना फंस न जाए, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। किसी विषय में आप कहीं फंस नहीं। देखो जहां भी आए तो जहां भी झूठ में वासना नहीं होना चाहिए, भगवान के चरणों में वासना हो, कथा में मन लगना। ये नहीं हम इनको, इस झुंड को देखने आए, हम भगवान के दर्शन करने आए, हम बालाजी की व्यासपीठ के दर्शन करने आए, हम बालाजी की वाणी सुनने आए, बालाजी के स्वरूप को देखने नहीं आए। केवल उनकी वाणी जो निकलती है उसको कानों के माध्यम से सुनने आए। पीठ पे कौन बैठा है? बालाजी की पीठ पर कौन बैठा है? काला है, पीला है, धोरा है, लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, बहरा है, उसको मत देखो। बालाजी की पीठ से जो वाणी जा रही है उसको सुनो। कथा कहने वाला कैसा है उसमें मत जाओ, वो कैसा भी हो। राम कथा, राम कथा अगर पक्के मन से आप हम सुनने आए हैं तो हम पक्के बालाजी के संत और भगत हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना महाराज। महाराज बासरा घोड़ा, आपकी हमारी बासरा कहीं जाके झुंड को फंस गई तो आप हम मारे जाएंगे, बच नहीं सकते। इंद्रियां, शरीर, मनोगत, वासना का नाश, ये 3 यज्ञ है। मन का नाश करो, इंद्रियों का नाश करो और वासना का नाश करो। बालाजी भगवान ने यह कथा कहने से पहले, विस्तार करने से पहले बालाजी जहां प्रकट हुए उसके तत्काल बाद यहाँ पर श्री विष्णु भगवान महायज्ञ चलाया, जो 11 दिन चला। ऐसा यज्ञ आज तक पूरे क्षेत्र में बड़े बड़े मठाधीश जहां है, लेकिन इतना बड़ा महायज्ञ आज तक नहीं हुआ। फिर यह आपको
मौका दे दिया, यज्ञ कैसा होता दिखा दिया। परीक्षित ने ये 3 यज्ञ किए, चौथा यज्ञ बाकी था, बुद्धिगत वासना का नाश। बुद्धिगति वासना का। तो सुखदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से ही होता है। तो वो भगवान सुखदेव जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु की कृपा से होता है। अतः चौथा यज्ञ अभी तक हुआ ही नहीं था, और शुद्ध आचार और विचार शुद्ध होते, अभी वो यज्ञ नहीं हुआ। जल शुद्धि, अन्न शुद्धि, मर्यादा के पालन से सिद्धि मिलती है। आचार शुद्ध रखो, अपने आचरण शुद्ध रखो। देखिए आप जिस भाव से जहां बैठे हैं इस समय, है ना, आप जल शुद्ध, अन्न शुद्ध, वायु शुद्ध, संयम शुद्ध, विवेचना शुद्ध, आचार विचार शुद्ध, आप ये शुद्ध रखोगे तो स्वच्छचारी का महाराज स्वेच्छाचारी का पतन होगा। आप अपनी अपनी चलाओगे, मन चाह खाओगे, मन चाह पियोगे, मन चाह बैठोगे तो पतन होता है। परीक्षित के आचरण अति शुद्ध थे, अर्थात धर्मशास्त्र कतिपय मर्यादा के अनुसार थे। मर्यादा, अगर हमारी मर्यादा नहीं है तो हमारा जीवन बेकार। आप घर में भी ऐसे जैसे जहां बैठी हो ना, मेरी माता सुन बैठी है समय, बड़े ध्यान से सुन रही है। हमारे आप जैसे श्रेष्ठ श्रोता भी बैठे हैं, आप बड़े ध्यान से सुन, लेकिन आपके आचरण जी आपके घर में भी होना चाहिए। अपने भाई की चिंता करो, परिवार की साथ देखभाल करो, पत्नी की देखभाल करो, माता की, पिता की, श्रेष्ठों की, बुजुर्गों की, बूढ़ों की, आप सबकी चिंता करिए और देखभाल करिए। तब तो बात बनेगी। अब माँ रो रही है, बड़े बूढ़े रो रहे हैं, हम यहाँ बैठ के कथा कह रहे हैं, भाई के साथ हमने छल कर दिया और भाई कह रहा है, रो रहा है, लेकिन कह नहीं पा रहा है, तो ऐसी कथा किस काम की? ये तो बात जब ही बनती है जब आप इस को त्याग करो, यार हमें नहीं चाहिए, तुम जानो तुम्हारा काम, हमें कोई लेना देना। जब समय आएगा तब हम बता देंगे, तुम्हें ज्यादा दे देंगे, हम हमारे साथ कुछ बचे तो छोड़ देना, उसको भी देखेंगे कहां लगाना है, ठिकाने लगा जाए। बड़ा सच्चे सो उनमें कल पुरुष का प्रवेश न हो सका। कली ने सोचा कि परीक्षित कुछ पाप करे तो मैं प्रवेश करूं। भाई परीक्षित कुछ पाप करे, कलयुग आ गया और कलयुग कह रहा है कि परीक्षित कुछ पाप करे ना तो मैं उसमें प्रवेश करूं। राजा के मन में पहले प्रवेश करूं तो प्रजा में भी वैसी वृत्ति बन जाएगी। पहले मैं मुखिया को गिराऊं, पहले मैं मुखिया का पतन करूं, उससे कमजोर करूं, तो प्रजा तो अपने आप कमजोर हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कह दी, कलयुग कह रहा है। समाज को सुधारना अब असंख्य सा हो गया। मैंने प्रातः काल की कथा में कहा था, हमारी अभी माताओं के जुलूस निकले, उसमें पथराव हुआ, गोली चली, कुछ हमारे सनातनी हिंदू भाई मारे भी गए, उसमें भी उनका कोई साथ नहीं दे रहा। माने तुमने पत्थर भी मार लिए, अपमान भी कर दिया, मौत के घाट भी उतार दिया, लेकिन उसमें भी तुम्हारी सहानुभूति नहीं है, उसमें भी तुम विवाद खड़ा कर रहे हो, अधर्मियों का साथ दे रहे। महाराज
समाज को सुधारना अब कोई आसान बात नहीं, किंतु व्यक्तिगत जीवन तो आप सुधार सकते हो ना भाई। समाज को तो कैसे सुधार पाओगे? व्यक्तिगत जीवन तो सुधार सकते हो ना पुजारी जी। आचार विचार से जो शुद्ध होता है उसके घर में कलयुग कभी नहीं जा सकता। आचार विचार से जो शुद्धिकरण होता है उसके घर में कलयुग कभी नहीं जाएगा। माताओं नहीं जाएगा, ठोक के कह रहे। अर्थात शास्त्र की रचना मनुष्य के कल्याण के लिए की गई है। ये शास्त्रों की रचना मनुष्य के कल्याण एवं उद्धार के लिए की गई थी। जो आचार धर्म छोड़ देता है उसके विचार भी अशुद्ध हो जाते हैं। जो आचार जो भी होता है अपना धर्म छोड़ दे उसके विचार अशुद्ध हो जाते हैं। धर्म माता पिता है। धर्म क्या है? माता। धर्म ही माता पिता। पत्नी की पसंदगी हो सकती है, माता पिता की नहीं। महाराज, पत्नी की पसंदगी हो सकती है परंतु माता पिता की नहीं। धर्म का परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। माता पिता कैसे बदल दोगे? पत्नी भी नहीं बदली जा सकती है। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं। मैं तो राम के टाइम का उनका सेवक हूं। मेरे राम ने, मेरे स्वामी ने मर्यादा की। मेरे राम के आगे पीछे लाइन लगी थी। मेरे राम ने कह दिया, देवियों, मैंने इस अवतार में एक पत्नी का व्रत धारण किया है। इसके अलावा और कोई दूसरी देवी मेरी दृष्टि में, मेरे मार्ग में, मेरे भाव में, मेरे विचार में, मेरे सपने में भी कदाचित नहीं आ सकती। पुजारी जी कैसी बात है? माता पिता नहीं। मैं माता पिता के लिए इसलिए कह रहा हूं थोड़ा। माता पिता नहीं बदल सकते। वो माता पिता जैसे भी हैं और माता पिता जैसे नहीं अच्छे होते। माता पिता तुम्हारे भगवान है, भगवान है। राकेश, इसको कब सही कर पाओगे? तुमने 28 साल में इसको नहीं सुधार पाया। वर्ण आश्रम धर्म के पालन से आचार शुद्ध हो सकते हैं। आपका जो वर्ण आश्रम है, ये बैठने के लिए आप अभी भी हमारे पास टाइम है। हम अपने आचरणों को शुद्ध अभी भी कर सकते हैं। अभी बेड़ा पार हो जाएगा। गाय की सेवा करो। गाय की सेवा करो। गाय खाती तो है घास, किंतु देती है दूध। गाय खाती घास है और देती दूध है। जो भगवान ने संपत्ति दी है तो गौ का पालन, गौ का पालन। आजकल गाय आपने बाहर निकाल दी, लठ मार रहे हैं।
काला धन घर में बांध लिया। काला धन 2-2 लाख की ला रहे हो और गाय केवल 10,000 की नहीं ला पा रहे, और गाय है तो उसमें लठ मार के घर से भगा रहे हो। भाई कथा बोल रही है बात। आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। धन संपत्ति ज्यादा आने पर कुत्ते पालते हैं, और 4 पहिए की गाड़ी में उसको बिठाल के खिड़की खोल के और कुत्ते का मुंह बाहर निकाल के और कुत्ता गाड़ी में दे। आपने देखा होगा, करता है और बैठी है दीदी और लेंगी गोद में, बेटे को नहीं उठाएंगी, अपने ससुर की सेवा नहीं करेंगी, और कुत्ते महाराज को पीलू 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 पीलू। महाराज आजकल लोग धन संपत्ति मिलने पर कुत्ते पालते हैं। कुत्ते का अनादर करने की बात नहीं है, किंतु मर्यादा को छोड़कर अधिक प्रेम रखें। द्वार तक रखें, रसोई में नहीं, कार में नहीं, सोफे पे नहीं, अपने बेड शीट पर अपने साथ मत सुलाओ। आंगन में आए हुए कुत्ते को रोटी खिलाना धर्म है, किंतु कुछ लोग उन्हें अपनी मोटर पर बिठाकर घुमाते रहते। और तो हम क्या कह सकते हैं महाराज, ऐसे लोगों के लिए किंतु अगले जन्म में स्वयं ही कुत्ता होने की तैयारी है। जीव मात्र में परमात्मा है, जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक का शरीर भिन्न है। जीव मात्र में परमात्मा है, किंतु प्रत्येक शरीर में भिन्नता है, और कर्म भी भिन्न है। इसलिए हरेक के साथ पीना और खाना ये ठीक नहीं। हर एक के साथ पीना और खाना ये ठीक नहीं, विचार अलग है। आपकी रसोई में कहीं आपकी बहू आई तो भाई कहीं बहू कोई थिएटर देख के आई या मार्केट घूम के आई, अब वो रोटी पका रही है रसोई में बहुरानी, तो उनके मन में थिएटर और मार्केट चल रहा है, और वो उसका उस बहुरानी का भाव उस अन्न में मिल रहा है। तो आपके अंदर थिएटर तो वो देख के आई थी, उसका भाव उस अन्न में आके आपके उदर में चला गया, आपका भी कुभाव नहीं आई। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारा पूरा पालन हो रहा है क्या? पूरा नहीं हो रहा, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। देखिए मैं एक बात मैं कहता हूं, एकादशी का व्रत सबसे ऊपर है, ऐसा और व्रत नहीं है। एकादशी का व्रत माने ठाकुर जी के लिए, और भी ठाकुर जी की कथा सुन ली आपने? कभी आप कहीं फंस जाते हो, कोई कहता है ठीक है संध्या हो गई खा लो, नहीं ऐसा हो जाता है, हो जाता है। मेरी बात सुनो, आप बताओ, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी के लिए। या तो व्रत मत करो, और व्रत किया है तो फिर पूरा करो। एकादशी के दिन
अनशन करना धर्म है। एकादशी का मतलब होता है दूसरे दिन द्वादशी माने 12 बजे के बाद। किंतु हम अपने ही शास्त्रों की बात नहीं मानते। भैया कथा में आ रही है, मैं इसलिए बात कह रहा हूं। जब डॉक्टर कहता है कि विषय जो है टाइफाइड है और 21 दिन भोजन मत करना, तो उसकी बात आप मान लेते हैं। ले जाओ दादी, ले जाओ। आप उसकी बात मान लो, आप शास्त्र की बात नहीं, और आप 21 दिन का अनशन करके बैठ जाते हैं। आपको मोती जरा टाइफाइड। जिस तरह पापी के मन में कलयुग प्रवेश कर लेता है, ठीक उसी प्रकार उसी तरह शास्त्र की मर्यादा का उल्लंघन करने वाले के घर में वो कलयुग घुस जाता है। आज हमने व्रत किया और व्रत करके लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, धूमा मची है, व्रत खंडित कर दिया, तो तुम्हारा काय का व्रत? भाई ऐसे व्रत से क्या लेना देना? भगवान भी कहता है भैया लड़ो मत। एक काय को भैया तुमने मेरे लिए व्रत किया था, अगर व्रत किया है तो मुझे आपके चेहरे पे प्रसन्नता आनंद की छवि चाहिए। तुम तो लड़ रहे, धिक्कार। मैं ये जाऊं तुम्हारे घर से, मैं तुम्हारे घर से जा रहा हूं, मैं तुम्हारी लड़ाई सुनने नहीं आया हूं। तुम तो लड़ रहे हो, मैं ये चला, मैं और कोई ठिकाना देखता हूं। यही होता। यदि आचरण विचार शुद्ध हो तो कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। व्यवहार भी शुद्ध होना चाहिए। संपूर्ण शुद्ध व्यवहार न करे और केवल हर पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करे तो उससे क्या लाभ होगा? असत्यभाषी की पूजा सत्यनारायण की, सत्यनारायण को अस्वीकार। पूरे 1 महीना झूठ बोले, फूलों को सत्यनारायण और झूठ का फुलंदा, झूठ का पूरा साथ। 2300 जीजी, 2300 भाभी, 2300 मैयो, झूठे 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 और सत्यनारायण की पूजा। और उस दिन देखो महाराज, लेकिन भाभी कपट की, भाभी भगवान कैसे पैसा ब्राह्मण ने कहा 101, तुम 250 महाराज, मुंह पे कछुना रहा, बहुत झूठ बोल। ये झूठा हो, तुम्हारा कैसे वो होगा तुम्हारा जो कल्याण। इसके आगे की कथा मैं और कहूंगा। भैया भैया अरे कुछ बोलो तुम। आज तुम तो एकदम ऐसे बैठ गए हो मेरे से, कहा गया सरकार की, वैष्णो देवी मैया की, सच्चे दरबार की। ऐसे लटके बच्चे लटके नहीं, लटकते एक ब्रज का लोकगीत। भगवान कन्हैया जब गोपिका कहने लगी यशोदा मैया से, हे माँ तुम्हारा लाल बहुत नटखटी है, तुम क्या कह रही भैया?
हो